नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम एक कॉमनली आस्क्ड जो टॉपिक है उस पे बारे में बात करेंगे। टॉपिक है BTSD। इसके बारे में आज मैं 5 पॉइंट में बात करूंगा। पहला पॉइंट है कि BTSD क्या होता है। दूसरा पॉइंट है BTSD क्यों करते हैं, क्या कारण है कि लोग BTSD करते हैं। तीसरे पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा कि इसमें किस तरह के चार्जेस लगते हैं। जैसे कुछ लोगों को इसमें हमेशा DP चार्जेस में कन्फ्यूजन होता है कि DP चार्जेस लगते हैं कि नहीं चलते हैं, तो वो सारे चार्जेस की बात मैं यहाँ करूँगा। और चौथा पॉइंट में डिस्कस करूँगा कि इसे करते कैसे। मैं ज़ीरोधा का एग्जाम्पल लेके बताऊँगा कि आपको किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए अगर आपको BTSD करना है। और पांचवें पॉइंट में मैं बात करूंगा कि क्या आप इंट्राडे को भी BTSD में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले BTSD होता क्या है। BTSD का फुल फॉर्म होता है बाय टुडे, यानी आज आप खरीदें एंड सेल टुमारो। ठीक है, यानी आप आज इसे बाय कर रहे हैं किसी भी समय और अब कल इसे सेल कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली जो है हम इसे कल सेल बोलें या अगर हम परसों भी एक्चुअली सेल करते हैं तो भी उसे मतलब BTSD माना जाता है। क्यों माना जाता है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये एक अलग कैटेगरी होती है। एक हम लोग जो है वो हम जानते हैं कि एक हमारी कैटेगरी इंट्राडे होती है, ठीक है, और एक हमारी जो है नॉर्मली CNC वाली, जिसे हम जो है वो डिलीवरी भी बोलते हैं, डिलीवरी वाली कैटेगरी होती है। तो इन दोनों के बीच में जो है वो BTSD पड़ता है। अगर आप आज खरीद के आज का आज ही बेच रहे हैं तो ये इंट्राडे हो गया। आज खरीद के और डिलीवरी होने के बाद बेच रहे हैं तो वो डिलीवरी वाला हो गया। इन दिनों के बीच में यानी आप आज नहीं बेच रहे हैं लेकिन डिलीवरी मिलने से पहले बेच रहे हैं तो उसे BTSD बोलते हैं। तो ये हो गया BTSD। लोग BTSD करते क्यों हैं, तो उसके देखिए 2 कारण हैं। पहला कारण तो है कि जैसे मान लीजिए किसी ने इंट्राडे में अगर कोई कॉल लिया है, ठीक है, इंट्राडे में अगर किसी ने कॉल लिया है और ये सोच के कि प्राइस ऊपर जाएगा कोई शेयर का, लेकिन प्राइस नीचे गिर गया, ठीक है, और पर्सन को ये आशा है कि चलो किसी कारण से आज नीचे गिर गया लेकिन कल फिर ऊपर चला जाएगा, तो वो उसको जो है जो इंट्राडे का जो कॉल है उसको वो BTSD में कन्वर्ट कर देते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। BTSD में कन्वर्ट कर देते हैं और एक दिन के लिए होल्ड करते हैं और अगले दिन सेल कर देते हैं। अब ये चाहे तो अगले दिन भी सेल कर सकते हैं या 2 दिन रुक के, 2 महीने रुक के, 2 साल रुक के कभी भी सेल करें। लेकिन अगले दिन सेल करने का फायदा क्या होता है कि उसमें DP चार्जेस नहीं लगते हैं। वो भी मैं आपको आगे डिटेल बताऊंगा तो कि इसमें किस किस तरह के चार्जेस लगते हैं। तो इसमें स्पेशली DP चार्जेस नहीं लगते हैं, तो इसलिए लोग उसको इंट्राडे को BTSD में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बेसिकली 2 कारण हैं जिसकी वजह से लोग BTSD करते हैं। ओके, हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कि इसमें चार्जेस कैसे लगते हैं। तो जैसे आपको पता है कि ज़ीरोधा में हम बात करें तो एक MIS होता है इंट्राडे के लिए, एक CNC होता है डिलीवरी के लिए, ठीक है। तो जब आपको BTSD करना है तो आपका ट्रेड बाय और सेल दोनों जो है वो CNC में होता है, ये ध्यान रखिए, CNC में। तो सारे चार्जेस जो हैं वो आपको CNC वाले लगेंगे, यानी सारे चार्जेस आपको डिलीवरी वाले लगेंगे। जैसे स्पेशली सबसे मेन जो डिफरेंस होता है MIS और CNC में वो होता है STT का। STT CNC में जो है वो 10 गुना ज़्यादा लगता है MIS से। तो ये जो है ये आपको ध्यान रखना है कि बाइंग और सेलिंग टाइम CNC वाले चार्जेस लगेंगे। सिर्फ एक जो फर्क है वो है कि आपको DP चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। जब आप CNC में जब आप सेल करते हैं, आप कोई होल्डिंग शेयर जब आप सेल करते हैं तो आपको DP चार्जेस एक्स्ट्रा जो है वो लगते हैं, क्योंकि आपके DP से वो शेयर निकाल के सेल किया जाता है। चाहे आप 1 शेयर निकालें चाहे 1 करोड़ शेयर निकालें, एक बार विड्रॉल जब आप करते हैं तो एक स्पेसिफिक चार्जेस होता है जिसे DP चार्ज बोलते हैं। ये एक्चुअली ब्रोकरेज के बहुत सारे अलग अलग चार्जेस होते हैं, उसका मैंने वीडियो बनाया है, आपके टॉप राइट में या नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक देख सकते हैं, तो सारे चार्जेस समझने के लिए। तो CNC में जब आप सेल करते हैं तो DP चार्ज लगते हैं। ये DP चार्ज जो है वो BTSD में नहीं लगता है, बाकी सारे CNC वाले चार्जेस आपको BTSD में लगते हैं। तो ये एक मेजर जो है वो डिफरेंस है BTSD का आपके डिलीवरी से
या आपके इंट्राडे। इंट्राडे यानी जब आप MIS में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको 20 रुपये या 0.03% जो है वो चार्जेस आपको लगते हैं। वो चार्जेस आपको CNC में नहीं लगते हैं। तो आप BTSD कर रहे हैं तो आपको इंट्राडे वाले 0.03% चार्जेस भी नहीं लगेगा और आपको DP चार्जेस भी नहीं लगेगा। DP चार्जेस क्यों नहीं लगता है वो भी हम समझ लेते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम शेयर बाय करते हैं तो बाय करने के 2 दिन बाद T+2 में वो हमारे DP में आता है। ठीक है, यानी मान लीजिए आपने मंडे को अगर आपका शेयर बाय किया तो वेडनेसडे को शाम को, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, वेडनेसडे को शाम को मतलब मार्केट बंद होने के बाद वो आपका शेयर आपके DP में पहुंचता है। उससे पहले शेयर आपके DP में नहीं पहुंचता है। तो उससे पहले अगर आप सेल कर देते हैं तो उसे BTSD बोलते हैं, यानी शेयर आपके DP में नहीं गया है, आपने उससे पहले ही सेल कर दिया। तो आपने बाई किया, DP में जाने से पहले ही सेल कर दिया, तो इसलिए आपके DP चार्ज नहीं लगते। ठीक है, तो ये बात हो गई DP चार्जेस की। अब अगर आपको ये करना है तो इसे ज़ीरोधा में मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि इसको ट्रेड करते कैसे हैं। तो पहली बात तो जो है वो आपको जब भी बाय करना है, आप कोई भी जो है मान लीजिए आप बाय करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको SDFC बाय करना है तो जिस भी प्राइस में आपको बाय करना है, लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ कि 40 में मुझे एक CNC में ऑर्डर दो। देखो अभी देखो ये CNC में होना चाहिए। अब ये मार्केट रखते हैं या लिमिट रखते हैं, ये आपके प्राइस के ऊपर है, लेकिन आपका ऑर्डर CNC में रहना चाहिए। और CNC में ऑर्डर जब आप ऐसे प्लेस कर देंगे, देखिए तो ये आपका ऑर्डर चला गया। ये आपको आपकी ऑर्डर हिस्ट्री में यहाँ पे ये पेंडिंग में दिखाई देगा, देखिए, क्योंकि अभी मैंने जो है ये इसको एग्जीक्यूट नहीं किया है। तो इस तरह का ऑर्डर जाएगा और जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपको एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में दिखेगा और आपके पोर्टफोलियो में जिस दिन आपने बाय किया है उस दिन आपकी पोजीशंस में दिखाई देगा। जैसे अगर आज बाय होता तो आज यहाँ पे दिखता, आज के बाद 2 दिन जो है वो आपको पोजीशंस की बजाय आपको आपकी होल्डिंग्स में दिखाई देगा। ठीक है, तो जैसे आप अभी होल्डिंग्स में देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ये कुछ शेयर्स हैं। इसमें आप एक शेयर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये शेयर को देखिए, ये बंधन बैंक का जो शेयर है इसमें ये T1 करके लिखा है। ये देखिए, ये ऐसा T1 यहाँ और कहीं नहीं है, यानी ये जो शेयर हैं ये ऑलरेडी मेरे DP में आ चुके हैं, यानी T+2 इनका हो चुका है। लेकिन ये जो शेयर है यहाँ पे आपको दिख रहा है ये T1 यानी अभी बीच में ही है, मतलब हमने इसे खरीद लिया है लेकिन ये DP में नहीं पहुंचा है। तो अगर इस शेयर को अगर मैं सेल करता हूं, जैसे ये जो 29 जो क्वांटिटी है, अगर इसको मैं एग्जिट करता हूं ये 29 क्वांटिटी, तो ये जो है ये मानी जाएगी BTSD, यानी शेयर अभी मेरे DP में नहीं पहुंचा है, उससे पहले मैं उसे सेल कर देता हूं, तो ये BTSD माना जाएगा और इस पे DP चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब भी कोई शेयर आपके यहाँ पे T1 में दिखता है और आप उसे सेल कर देते हैं तो वो बाय टुडे सेल टुमारो माना जाता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि बाय भी आपका CNC में रहना चाहिए और सेल भी आपका CNC में रहना चाहिए। ठीक है गाइज, तो ये एक सिंपल सी चीज मैंने समझा दी। अब कुछ लोगों का ये कंफ्यूजन था कि अगर हम इंट्राडे में बाय करते हैं तो क्या हम उसको चेंज करके BTSD कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे जो है इंडस बैंक को मैं बाय कर रहा हूँ, आज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद प्राइस ऊपर जाएगा, तो इसलिए मैं इस पे मैं 10 शेयर मान लीजिए मैं MIS में मैं बाय कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये मैं प्राइस यहाँ में रख रहा हूँ 10 शेयर और मैं MIS में यानी इंट्राडे में मैं बाय कर रहा हूँ और ये मैंने इंट्राडे के लिए मैंने बाय ऑर्डर प्लेस किया है। यहाँ हम ऑर्डर में देख लेते हैं, अभी ये 1037.5 के आसपास ही है, तो आई थिंक 1-2 मिनट में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो ये अभी एग्जीक्यूट होने के इस पे है और ये एग्जीक्यूट हो गया, देखिए। तो ये अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट हो गया है। अब इसको आप यहाँ पे पोर्टफोलियो में देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये पोजीशन में डे 1, जैसा मैंने आपको बोला कि डे 1 में ये पोजीशंस में दिखता है। तो लेकिन ये यहाँ पे MIS है। MIS का मतलब है कि ये आज शाम को 3:10 से पहले मुझे स्क्वायर ऑफ करना है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे मुझे अभी लॉस हो रहा है, थोड़ा और लॉस हो रहा हो और मुझे लगे कि ये अगले दिन मुझे प्रॉफिट दे सकता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम क्लिक करके उसे हम कन्वर्ट कर देंगे CNC में। उसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना पड़ता है और यहाँ पे आपको लिंक मिलता है कन्वर्ट पोजीशन, इस पर आप क्लिक करेंगे
तो देखिए ये आपको बता रहा है कि MIS को आप CNC में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है वो आप समझ लीजिए दोस्तों। रिक्वायरमेंट आपके पास उतना पैसा होना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा कि मैंने इंडस बैंक में मैंने बाय किया, तो देखिए MIS में अगर मैंने 10 शेयर बाय किए तो यहाँ आप देखिए मुझे सिर्फ 2,000 रुपये लगा है अभी मार्जिन। लेकिन वही अगर मैं CNC में बाय करूँगा, देखिए मैं फिर से यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो 10,000 रुपये। तो अभी मेरा जो ऑर्डर जो MIS में है यहाँ पे ये, तो इसके अगेंस्ट मेरा सिर्फ 2,000 रुपये कुछ लगा हुआ है। अगर मैं उसको MIS से कन्वर्ट करके और मैं उसे CNC कर देता हूँ तो मेरा मार्जिन 2,000 से बढ़ के 10,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये नहीं हुए तो वो कन्वर्जन अलाउ नहीं करेगा। लेकिन अभी मेरे केस में 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में है तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये CNC में कन्वर्ट हो गया। तब आज ये पोजीशंस में दिख रहा है, कल ये होल्डिंग्स में दिखेगा और परसों भी होल्डिंग्स में दिखेगा। तो जब ये यहाँ होल्डिंग्स में दिखेगा उस समय वो मुझे इस तरह, जैसे ये यहाँ पे T1 दिख रहा है उस तरह से T1 में दिखेगा। तो जब वो T1 में दिखेगा उसको जब मैं सेल करूँगा, ऐसे सेल करूँगा CNC में ही, तो वो BTSD माना जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया दोस्तों कि इंट्राडे को आप BTSD में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप ओवरऑल आपको BTSD का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि BTSD क्या होता है, उसके क्या चार्जेस हैं, लोग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, और इंट्राडे को आप BTSD में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।